की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में मॉडल टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया लोकार्पण। सप्ताह के 7 दिन खुलेगा मॉडल टीकाकरण केंद्र। उत्तराखंड में लोक अदालत का होगा आयोजन। साल 2025 की पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगेगी। डीएलएसए सीमा डोंगरकोटी ने दी जानकारी। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर जसविंदर सिंह ने नेतृत्व में निकाला गया मार्च। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। एवं उत्तराखंड में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से, जहां राजधानी देहरादून में साल 2025 की पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगेगी। लोक अदालत में लोग अपना पुराना पेंडिंग चालान माफ या कम करा सकते हैं। लोक अदालत में आमतौर पर मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों का निपटारा किया जाता है। इस चालान के जुर्माने को कोर्ट के समझौते के आधार पर कम किया जाता है या फिर कुछ मामले ऐसे खत्म भी कर दिए जाते हैं। साथ ही जानकारी देते हुए सचिव डीएलएसए सीमा डूंगरकोटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को प्रत्येक न्यायालय में लगाई जाएगी। साल की 2025 की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 8 मार्च से हमारी शुरू हो रही है। जैसा आपने पहले भी देखा है कि साल में लगभग 4 हमारी राष्ट्रीय लोक अदालतें होती हैं। 2025 की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 8 मार्च को आयोजित की जा रही है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में हर न्यायालय में होगी और इसी क्रम में देहरादून में भी, देहरादून मुख्यालय के सारे न्यायालयों में, विकास नगर, ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, चक्राता, सारे न्यायालयों में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में एशले हॉल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन भी किया गया। साथ ही डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि ऋषिकेश में भाजपा के मेयर के विजय जुलूस में शामिल नेताओं की ओर से खुलेआम गढ़वाली समुदाय के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी होश में होगा। देखिए, जिस तरह से भाजपा के जो नेताओं ने क्षेत्रीय समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, उसकी जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा करी जाए उतनी कम है। और साथ ही साथ खानपुर में जो गुंडागर्दी का जो नंगा नाच हुआ है, जो जनप्रतिनिधि एक बंदूक ले रहा है, दूसरा दूसरे कार्यालय में जाके खुलेआम गोलियां चला रहा है और कानून व्यवस्था का पता चलता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था। जनपद पौड़ी के लैंसडाउन के नीचे पट्टी कोड़िया के बीच सड़क कटिंग के दौरान गुफा के अंदर कई छोटे बड़े शिवलिंग आकार के पत्थर मिले हैं। इस गुफा में स्थित शिवलिंगों में प्राकृतिक रूप पानी भी चढ़ रहा है। जब से ये गुफा मिली है तब से यहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा नजर आया। रोज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बीते दिन में लैंसडाउन विधायक दलीप सिंह रावत भी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। देखिए, मंदिर तो नहीं है अभी, वो मुझे लाइमस्टोन का एक गुफा है जिसमें पानी भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखने का शोध का विषय है कि वो नेचुरल क्या है वो उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जगह जगह ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। प्रशासन से करेंगे थोड़ा मदद कर दे, थोड़ा गांव वाले करेंगे, थोड़ा प्रशासन करेंगे मदद, उसको मंदिर बना देंगे। वहाँ पे शिवलिंग है, जैसे गाय का थान है, शिव जी पार्वती की मूर्ति है, गणेश भगवान की है, सभी देवी देवताओं की वहाँ पे। हम चाहते हैं कि मंदिर बना दें उसमें। फोटो वायरल कर रहे हैं लोग, ये है कि देखो ये आस्था का वो है कि यहाँ पे, क्योंकि इधर महादेवों का ज्यादा है, दंगलेश्वर महादेव है, वो भी तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भी, वहाँ का भी जल ऐसा है कि जैसे हरिद्वार से है, उस जल को भी आप कहीं भी पूजा।
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक बिल यानी यूसीसी लागू कर दिया है। वहीं यूसीसी पर सियासत गर्मा चुकी है। लोहाघाट में पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने यूसीसी बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल का प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं है। इस बिल से ना तो किसी को रोजगार मिलना है। यूसीसी पहले तो ये केंद्र का विषय है, चलिए राज्य इसको ला भी गया तो हम एक मानते हैं कि आम आदमी को, उत्तराखंड के आम नागरिक को क्या फायदा है इसमें? कोई फायदा है, कोई सुविधा है, किसी को रोजगार मिल जा रहा है कि किसी के लिए कोई नई सहूलियतें हो रही हैं कि? लेकिन जो सबसे बड़ा आपत्तिजनक इसमें विषय है वो है लिव इन रिलेशन। सरकार लव जिहाद के खिलाफ रोज बोलती है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लेकिन आज इस कानून के माध्यम से सरकार ने लव जिहाद को कानूनी मान्यता दे दी है। कोई भी लड़का लड़की जो लव रिलेशन में रहना चाहते हैं वो एसडीएम के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको कानूनी बाध्यता, कानूनी जो है वैधता मिल जाएगी। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में नाव घाट पर नहाने के दौरान दिल्ली का एक पर्यटक गंगा में डूब गया। जल पुलिस के जवानों ने गंगा में गोता लगाकर किसी तरह पर्यटक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, जिसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद पर्यटक को मृत घोषित कर दिया। नैनीताल जिले के रामनगर में नेशनल हाईवे पर रोडवेज और टेम्पो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार फिलहाल चल रहा है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। घटना ये सुनने में आया कि ये राशन लेने आते थे रामनगर मोहम्मद सफीक और सवारी वाले टेम्पो में जा रहे थे ये टांडे की ओर, और वहां पर रोडवेज से इनका एक्सीडेंट हुआ जिनकी डेथ हो गई है। घायल 2-3 लोग घायल भी हैं उसमें। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी इन दिनों अलग ही रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह लगातार शहर भ्रमण पर है। हल्द्वानी में कई स्थानों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर नगर आयुक्त ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। टीम द्वारा परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के साथ वर्कशॉप लाइन, ठंडी सड़क, रेलवे स्टेशन के पास कॉल टैक्स चौराहे तक अवैध रूप से खड़े हुए वाहनों पर कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी शहर के ऑफिस हैं, हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पे सारे ऑफिसों में भी सब रंग का कार्य हुआ है। सभी दीवारों को पेंट किया गया है, अलग अलग थीमों में उसको हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक संरचना है उसके आधार पर उनको पेंट किया गया है, और जगह जगह लाइटिंग का काम किया जा रहा है। तो सबका उद्देश्य यही है कि बाहर से जो भी हमारे अन्य राज्यों से खिलाड़ी आ रहे हैं वो एक यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जाएँ और हमारा शहर साफ सुथरा हो। पर इसके साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगी कि हम सबकी जिम्मेदारी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि रायपुर अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाया गया है। इस मौके पर जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल, सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन भी मौजूद रहे। अब देहरादून जिले में आशा है 100%, एएनएम 100% हो गई, फार्मासिस्ट 100% हो गई, नर्सें 100% हो गई, डॉक्टर 100% हो गए। अब हमको स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की दिक्कत है और मुझे लगता है कि इस साल और अगले साल हम पे राजधानी देहरादून के महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में मॉडल टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण किया, तो वहीं इस दौरान विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि सप्ताह के 7 दिन मॉडल टीकाकरण केंद्र खुला रहेगा और सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा।